हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 8/7/2022 को, ठीक है, 8/7/2022 को जो है प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आज जो है हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन के टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है आपको 25 देखने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस मैथ क्लासेस, या दी कम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस रीजनिंग क्लासेस, या फिर इंग्लिश क्लासेस, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, लूर जो है ये हरियाणा का है, ठीक है। तो हरियाणा का लूर सबसे पुराना नृत्य है। झूमर नृत्य है, तीज नृत्य है आदि, ये सब है हरियाणा का। कर्नाटक का यदि बात करें तो कर्नाटक का है यक्षगान, कुनिता, करगा, लाम्बी, विरगासे आदि, ठीक है। केरल की यदि बात करें तो केरल का है कथकली, ठीक है, ओट्टम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, ठीक है, पदियानी आदि। मणिपुर की यदि बात करें तो मणिपुरी है, राखाल है, नटरास है, ठीक है। उसके बाद महारास है और राखत है आदि। नेक्स्ट, सेकंड है कि निलंबन। देखिए, सेकंड है कि निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो निलंबन की यदि बात करें तो देखिए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है और इसके कुछ अन्य पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में जो परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण देखें, नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। तो अतः कथन एक और कथन दोनों के हैं उपयुक्त वर्णन सही है। यानी निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर देखिए। तीसरा है कि पोंगल जो है भारत के किस राज्य का मनाए जाने वाला एक जो है शस्योत्सव है। तो पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रत्येक वर्ष 14-15 जनवरी को फसल कटाई उत्सव होता है। इसे एक जो है यह एक शस्योत्सव है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, तमिलनाडु राइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मणिपुर राज्य का यदि देखें तो गान, नगाइनी, हरोबा, चिरो, ठीक है, चिरोबा, ईद, होली, कूट और क्रिसमस आदि, ये मणिपुर राज्य का है। राजस्थान का है सिधारा, सिजाट, ठीक है, कृषि पक्ष, शिवरात्रि आदि। मिजोरम का है पालकुट त्यौहार, ठीक है, चपचारकुट त्यौहार और थलपांग कूट, क्रिसमस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो 1 वर्ष का समय यदि देखें तो गन्ना खरीफ फसल में आता है और यह जो है जून जुलाई में बोई जाती है और 1 वर्ष बाद काटी जाती है। तो यहाँ पे गन्ना हो जाएगा, ठीक है। भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ तथा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। चावल भी खरीफ फसल है, ठीक है, चावल भी खरीफ फसल है। मटर रबी और तथा खीरा जायद फसल है। नेक्स्ट, कहा था कि कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है। तो 5 का देखिए, कादरी गोपाल। तो यहाँ पे कादरी गोपाल नाथ का जो है संबंध सेक्सोफोन से है, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा झुम्पा लक्ष्मी और मच्छेंद्र नाथ का भी जो संबंध सेक्सोफोन से है। उसके बाद देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, ये बांसुरी वादक है, ठीक है। तबला वादक है जाकिर हुसैन, उदय महाराज, अल्लाह रखा खां और लतीफ़ खां आदि, ये तबला वादक। सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर और विलायत खां आदि। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। तो 6 में यदि देखिए, होप एक्सप्रेस, तो फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। होप एक्सप्रेस के तहत आधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन की जो स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट,
फिर है कि अर्धसूत्रों में खाली स्थान शामिल है। तो अर्धसूत्रों में वर्णाश्रम, धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा, शासक एवं प्रजा के कर्तव्य आदि शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा शासकों का कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। यह निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके अंतर्गत ठीक है करता है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में तथा इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो 9 है कि गरीबी रेखा गरीबी को खाली स्थान के आधार पर मापती है। तो गरीबी रेखा गरीबी को आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर मापती है। ठीक है, आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर मापती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन, भारत में गरीबी को उपभोग व्यय के आधार पर मापती है, न कि आय पर। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर की यदि बात करें तो कहता है करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित बौद्ध मठों में करदांग मठ, टाबो मठ, नामग्याल मठ और सासुर मठ आदि हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट कहता कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम के प्रमुख अन्य कलाकारों में यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई और विजयंती माला आदि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा कमला नारायण को शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये भरतनाट्यम के प्रमुख अन्य कलाकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, तो भरतनाट्यम 11 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, भरतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद देखिए ओडिसी के प्रमुख कलाकार जो है ओडिसी के हैं संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुर्दुगल, किरण सहगल आदि। कथकलिका मृणालिनी साराभाई, शांताराव। ठीक है, उसके बाद है शांताराव और कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी आदि हैं। कथक के है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और गोपी कृष्ण शोभना नारायण। उसके बाद है अच्छन महाराज। 12 नंबर देखिए, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भूमि साझा करते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर की यदि बात किया जाए तो कहता 1526 में पानीपत युद्ध में खाली स्थान को बाबर ने पराजित किया था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी जब देखिए यहाँ पे 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी वंश के अंतिम शासक था। नेक्स्ट फिर लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता और न ही क्षारीय होता तो उसका रंग कैसा होता? तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है, क्षारीय विलयन लाल लिटमस पदार्थ को नीला करता है और लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है तब ये उदासीन होता है। तो उदासीन होता है तब उसका रंग बैगनी होता है। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है? तो 15 का देखिए, 15 का होगा वलन पर्वत या वलित पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, आलस। ठीक है, क्या हो जाएगा? आलस। नेक्स्ट देखिए, फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो दोनों सदनों का यदि देखें
तो देखिए अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में जो है गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख, अनुच्छेद 108 बी ऑप्शन। अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति में अनुरोध कर सकता है। ठीक है, और 110 के अनुसार धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 है, निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो डरबन के जो है किंग्समीड स्टेडियम के मैदान में युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड के 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी क्या होगा, किंग्समीड स्टेडियम। नेक्स्ट फिर है ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की सह मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो देखिए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका सह मेजबानी देश द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट फिर है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो है एनी फ्रैंक की आत्मकथा है, एनी फ्रैंक। ठीक है, यह एक यहूदी थी जिसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। 20 नंबर देखिए, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अब सादी चट्टान जो है प्रकृति के प्रकारों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में जो है निर्मित हो जाती हैं। तो इस तरह जो है 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? तो सेंटेस्टोन। नेक्स्ट 21 नंबर है कि विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो 21 में यदि आप देखें तो यहाँ पे है कि ब्रिटेन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, तो 21 नंबर में हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो देखिए ब्रिटेन से भारतीय संविधान के प्रावधान और संबंधित देश जो है ब्रिटेन से संसदात्मक प्रशासन प्रणाली लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, अतः संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। 22 नंबर 22 है कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 22 में देखिए 15 जनवरी 2022 को जो एस सोमनाथ, एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, एस सोमनाथ। नेक्स्ट देखिए फिर है कांग्रेस का विभाजन खाली स्थान में हुआ था। तो देखिए वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस नरम एवं गरम दल में जो है विभाजित सूरत फूट हो गया 1907। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ हुम के नेतृत्व में हुई थी। 1885 एओ हुम। 25 नंबर देखिए फिर है कि स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? स्पाइरोगाइरा, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए स्पाइरोगाइरा जो है 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी थैलोफाइटा। स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो ये थैलोफाइटा से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ SSC MTS मैथ
क्लासेस या दी कॉम्पिटिटिव लॉ, एसएससीएस, रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, यानी जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।